जिस शख्स ने 1962, 1965 और 1971 की जंग में देश की सरहद बचाई, आज वही अपने खेत की सरहद बचाने के लिए पुलिस और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सवाल सिर्फ एक रिटायर्ड कैप्टन की जमीन का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े हो रहे सवालों का है। लेकिन अब कहानी बंदूक की नहीं, बल्कि जमीन के कागजों की है। ये मामला राजस्थान की जैसलमेर का है। यहाँ रिटायर्ड कैप्टन चुन्नीलाल, जो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 25 बीघा कृषि भूमि फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी और के नाम कर दी गई है। दरअसल साल 2002 में सरकार ने उन्हें मोहनगढ़ इलाके में कृषि भूमि आवंटित की थी, लेकिन पानी और दूसरी सुविधाओं की कमी के कारण वो वापस हिमाचल चले गए। जाते समय उन्होंने अपनी जमीन की देखरेख की जिम्मेदारी एक पड़ोसी किसान को सौंप दी। करीब 24 साल बाद जब उन्होंने अपनी जमीन की जानकारी लेनी चाहिए, तो जो सामने आया उससे उन्हें भी हैरान कर दिया। आरोप है कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी गई है, और सिर्फ रजिस्ट्री ही नहीं, राजस्व रिकॉर्ड यानी न्यूटेशन भी बदल गया है। सबसे चौंकाने वाला दावा है कि 16 जून को किसी दूसरे व्यक्ति को ही कैप्टन चुन्नीलाल बनाकर उप पंचायत कार्यालय में पेश किया गया था। शिकायत के मुताबिक फर्जी फोटो, नकली हस्ताक्षर, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 22 जून को जमीन का न्यूटेशन भी दर्ज हो गया। इस मामले में कैप्टन चुन्नीलाल के बेटे हनुमान सिंह की शिकायत पर 4 लोग, मोहनलाल, धन्नाराम, करनाराम और ओम प्रकाश के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस के भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि मोहनगढ़ क्षेत्र की कई कृषि जमीनों का रिकॉर्ड अब भी ऑफलाइन है। ऐसे में जिन जमीन मालिकों ने वर्षों से अपनी जमीन नहीं देखी, वह कथित माफियाओं के आसार निशाने बन सकते हैं। यही सवाल सिर्फ कैप्टन चुन्नीलाल की 25 वर्षीय जमीन नहीं कर रही। अगर जांच में आरोप यही साबित होते हैं, तो ये एक बड़े जमीन फर्जीवाड़े का मामला भी हो सकता है। अब पुलिस रजिस्ट्री, आधार से जुड़े दस्तावेज और पूरे राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ होगा कि यह सिर्फ अकेली घटना है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। मैं हूं कृतिका और ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहिए द खटक।